ज़ुबान कड़वी और दिल साफ रखता हूँ। ज़ुबान कड़वी और दिल साफ रखता हूँ। कौन कब कहाँ बदल गया सबका हिसाब रखता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गुलजार साहिब की ये दो ब्यूटीफुल लाइंस के साथ मैं अपने व्लॉग की स्टार्टिंग आज कर रही हूँ। जितनी ब्यूटीफुल ये लाइंस हैं उतनी ही ब्यूटीफुल है ये हरियाली। कहते हैं कि कौन कब बदल गया उसका हिसाब रखता हूँ। तो बदलते सिर्फ वही हैं जिनका प्यार कंडीशनल होता है। अनकंडीशनल प्यार की तो बात ही कुछ और है खैर। और ये प्यार जो है वो आपको इन पौधों से ज़रूर मिलेगा। मैंने ये महसूस किया है, आपने भी ज़रूर किया होगा कि मिडिल एज में आने के बाद या उसके भी बाद हमारा जो प्यार है वो इन पौधों के लिए बढ़ता जाता है। मतलब ये हरा रंग जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगता है। और ये देखो अपराजिता के फूल, जिसकी मैं बात हमेशा करती हूँ कि इसकी चाय बना के पियो, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको इससे मिलेंगे। मतलब बहुत सारे पत्ते और फूल आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनकी वैल्यू जो मेडिसिन वैल्यू होती है। तो मौसम बदला और मैं पहुँच गई हूँ नर्सरी में। बारिश हुई, बहुत अच्छी बारिश हुई है 2 दिन। तो अभी टाइम है प्लांट्स लगाने का। खैर सीजनल जो पौधे थे वो तो ख़त्म हो गए, अब नए पौधे लगाने का टाइम है। कुछ पौधे मेरे जो थे सदाबहार भी थे वो भी थोड़े ख़राब हो गए क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी पड़ी है। बहुत केयर करने के बाद भी पौधे बच नहीं पाए, मतलब जल गए ऑलमोस्ट। पिछला वाला घर जो था वो आपको बताया मैंने मेन रोड पे था। इतनी तेज़ धूप आती थी सुबह होते ही वहाँ पे और शाम तक वैसी ही तेज़ रहती थी। तो इतना पानी देने के बाद भी, इतनी केयर करने के बाद भी पौधे बच नहीं पाए। हाँ, मेरी ही गलती ये हुई कि मुझे वो जो शेड वाली शीट होती है वो ज़रूर लगा देनी चाहिए थी। बस मैंने वो लगाई नहीं क्योंकि इससे पहले मुझे ऐसी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई, तो मैंने ले भी नहीं रखी थी। तो अभी नर्सरी में पहुंची माली को लेकर। तो नारंगी का पौधा, नींबू का पौधा, अपराजिता के फूल, साथ में बैम्बू पाम लेके आई हूँ। कुछ बोगनविला, कुछ चांदनी, कुछ इंडोर प्लांट्स लेके आई हूँ। इंडोर्स में मैंने डफनबाग किया, एग्लोनिमा और साथ में अडेनियम वगैरह लिया। जितना ला सकी उतना ले आई। अभी भी बहुत गमले, मतलब कम से कम 25 से 30 गमले अभी मेरे छोटे बड़े मिला के सब खाली पड़े हैं। आप लोग बार बार मुझसे होम टूर मांग रहे हैं, तो बस आप ये समझ लीजिए मैं उसी की तैयारी में लगी पड़ी हूँ। क्योंकि एक नए मकान को घर बनाने में वक्त तो लगता है। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं लूँगी मैं, बस इस मंथ के अंदर अंदर आपको होम टूर मिल जाएगा। हम ना बहुत सारे शो पीसीज वगैरह भी बाय करते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा फील होता है कि जितनी बढ़िया डेकोरेशन घर की या किसी भी जगह की पौधों के साथ हो सकती है, शायद और किसी चीज़ के साथ नहीं हो सकती। मतलब इनका अलग ही ऑरा है। ऐसा लगता है देखने से ही कि मानो आंखों को सुकून मिल गया हो। मैं अपनी बात करूं तो घर के हर कोने में मैं प्लांट्स लगा सकती हूं और मैं चाहती भी यही हूं कि घर के जिस भी कोने में, जिस भी जगह मेरी नज़र जाए, मुझे एक आध प्लांट तो ज़रूर नज़र आए। सुबह से लेकर शाम हो गई थी, बहुत सारे, कम से कम भी 36 से 37 पौधे में लेके आई थी। और मैं और माली तकरीबन पूरा दिन ही इस काम में लगे रहे। उसके बाद फिर बड़ा टारगेट था, जो प्लांट कर दिए गए हैं पौधे, जो गमले हैं उठा के उनको बालकनी में शिफ्ट किया जाए। तो फिर हमने पहलवान जी को बुलाया मैंने कहा आइए आपको असली जिम करवाते हैं। तो उदय आया, फिर उसने काफ़ी पौधे जो है ऊपर रखवाए। माली मुझे कह रहा था कि आपने नींबू तो ऐसे ही ले लिया, नींबू आप कहाँ लगाओगे, यहाँ कहाँ लगेगा नींबू, क्योंकि जितना आउटर पार्ट है कहीं पे भी आपको कच्ची ज़मीन नज़र ही नहीं आएगी, सब जगह पे पत्थर है, तो कहाँ लगाओगे आप। तो मैंने कहा इसका भी जुगाड़ हम करते हैं। मैंने बहुत बड़ा जो गमला होता है, सबसे बड़ा, जो ट्रीज़ के लिए ही स्पेशली काम आता है, तो वो मैंने ख़रीदा और साथ में एक नींबू का पेड़ ख़रीदा। मैंने कहा नींबू बेशक मुझे मार्केट से लाने पड़े, लेकिन ये जो नींबू का पेड़ है, नींबू मेरा फेवरेट फ्रूट है। तो ये मेरे सामने जब होता है, जब मैं इसका कोई एक आध 2 नींबू तोड़कर भी नींबू पानी पीती हूँ, तो उसका एक अलग ही टेस्ट होता है। टेस्ट भी होता है, तसल्ली भी होती है कि ये खुद की मेहनत का फल है। मेहनत तो आज खूब की, मतलब हमने, माली तो चला गया सारे पौधे लगा कर, लेकिन उसके बाद रात को थोड़ा ब्रेक लेकर मैंने और उदय ने फिर रखने स्टार्ट किए। जहाँ जहाँ उनको सेट करना था थोड़ा थोड़ा सेट किया। करती जा रही हूँ रोज़ धीरे धीरे जितना मुझसे हो पा रहा है। और ये काम एक्चुअली ऐसा है जो बोर नहीं करता कभी भी, मतलब मेरे इंटरेस्ट का काम है, मज़ा आता है जिसे करने में।
डिनर टाइम हुआ बीच में, फिर डिनर वगैरह बनाया, डिनर किया। उसके बाद जब सब लोग सोने चले गए, सारे प्लांटर्स बालकनी में रखवा लिए थे, लेकिन उनको फिर सेट मैंने अपने हिसाब से ही करना था, तो फिर मैं लगी उस टाइम पे, जितना मुझसे हो पाया वो भी मैंने किया। 50% कहूँगी मैं अभी बालकनी जो रेडी हुई है, मतलब पूरी नहीं तैयार हुई है, अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, इसकी डेकोरेशन बाकी है, अभी इसमें और प्लांट्स लगने बाकी है, थोड़ी लाइटिंग बाकी है। देखते हैं कैसे क्या हो पाता है, लेकिन बस इतना कहूँगी कि एक बार फिर से अपना एक कंफर्ट कॉर्नर मैंने तैयार कर लिया है। रूटीन के बहुत सारे काम तो होते हैं, उसके अलावा थोड़ा थोड़ा रोज़ जो सेटिंग कर रही हूँ उसमें भी बहुत एनर्जी जा रही है। तो जिम तो मैं यूँ कहूँगी कि मेरा घर पे ही होता जा रहा है, जिम जा नहीं पा रही हूँ मैं। रूटीन में हमारा कोई ऐसा हैवी वर्क होता नहीं है, इसीलिए डाइट और एक्सरसाइज को बैलेंस करने के लिए फिर हम जिम जाते हैं। लेकिन जब आपकी घर में ही पूरी एनर्जी बर्न हो रही है तो फिर अभी थोड़ा मैं ब्रेक ले रही हूँ जिम से। बहुत जल्दी ही शुरू करूँगी, क्योंकि बहुत ऐसा फील हो रहा है कि चले जाना चाहिए अब, क्योंकि मसल थोड़े ऐसे फील हो रहा है कि लूज होते जा रहे हैं और बॉडी काफ़ी ढीली पड़ना स्टार्ट हो गई है। होता क्या है, जो लोग जिम जाते हैं उनकी बॉडी थोड़ी स्टिफ रहती है, और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मैं जैसे योग वगैरह करती रहती हूँ तो मेरा काम साथ साथ चलता रहता है। तो होता ये कि जब हम शिफ्ट करते हैं या कुछ नई चीज़ हमारी ज़िंदगी में होती है तो बहुत सारी चीज़ों से हम डिस्कनेक्ट भी हो जाते हैं, स्पेशली उन चीज़ों से भी अगर हम डिस्कनेक्ट हो जाएं जो करना हमें बहुत पसंद है, जिनको हम बहुत प्यार करते हैं। जैसे मेरा एक कंफर्ट कॉर्नर है या मेरा प्राणायाम है, मैं थोड़ा ध्यान वगैरह करती रहती हूँ, ये सब चीज़ें भी होती रहती हैं। लेकिन वही बंद कमरे में कर लो, जब तक आपकी कोई वो जो जगह आप चाहते हो तैयार नहीं हुई है तब तक आपको यहाँ वहाँ करना पड़ता है, लेकिन फिर वो आपका फॉर्म नहीं बनता है। धीरे धीरे चलो फॉर्म भी बन जाता है, लेकिन टाइम तो लगता है, मतलब मन टिकाने में भी और चीज़ों को सेट करने में भी। दौड़ है ये ज़िंदगी की, बस और क्या है, दौड़ते रहो। जितना दौड़ते रहोगे उतना और ज़्यादा सीखते रहोगे, उतना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बढ़ते रहोगे। संघर्ष जितना होगा ज़िंदगी में उतना ही बढ़िया हम सीख जाते हैं सही गलत में फ़र्क करना। जो लोग करते हैं अपने सुबह की शुरुआत इस तरह से योग वगैरह से, प्राणायाम करके, उनको पता है कि उसके बाद अपनी बॉडी में हम कितनी ऊर्जा महसूस करते हैं। और वैसे भी पूरी रात नींद लेकर बॉडी चार्ज हो जाती है, तो जितने काम आपको नज़र आए सुबह सुबह, जितने आप ख़त्म कर सको उतने कर लेने चाहिए। तो मेरी तो दौड़ भाग सुबह ही शुरू हो जाती है और 11:30-12 बजे तक फिर यही चलता है। जैस्मिन सुबह सुबह जिम के लिए निकल जाती है, तो जिम से आती है तो आते ही, जैसे मैंने बताया था आपको कि उसको ब्रेकफास्ट चाहिए होता है। ब्रेकफास्ट तो चलो मैं बना ही रही होती हूँ, लेकिन उसके पहले ना आजकल मैंने उसको एक फ्रूट देना शुरू किया है, क्योंकि फ्रूट का टाइम उसका सेट ही नहीं हो पा रहा था। तो बस अभी पपाया काट के रख दूंगी, कुछ हम लोग खा लेंगे, कुछ उसके लिए आते वो पहले वो खा लेगी। उसके बाद मैंने बस ब्रेकफास्ट रेडी कर लेना है, झट से बन जाएंगे। आज मैं बना रही हूँ एक्चुअली सत्तू के सैंडविच, और साथ में एग कुछ बॉयल कर दूंगी। अच्छा, पपाया के पील्स आपने देखा मैंने पानी डाल के रख दिए हैं एक साइड पे, तो एक दिन के लिए मैं ऐसे छोड़ दूंगी इनको। फर्टिलाइज़र का काम करते हैं ये, मुझे पता है कि आप मुझे पूछोगे कमेंट सेक्शन में, तो सोचा मैं बता देती हूँ। अभी पूरा कॉम्पोस्ट वगैरह बनाने का मेरे पास अभी है नहीं है कोई सिस्टम, तो अभी मैं यही करूँगी। जितने सब्जियों के या फलों के पील्स होते हैं उनको इस तरह से पानी में सोख करके उसको भी आप एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। ये अपना सैंडविच मेकर मैंने काफ़ी टाइम से साइड रख दिया था, यूज़ नहीं कर रही थी। मुझे तवे के ऊपर ही सैंडविच बना लेना ज़्यादा इजी लगता है, साफ़ भी इजीली हो जाता है। लेकिन फिर मैंने आज पता नहीं क्यों इसको निकाला, मुझे लगा कि चलो एक बार फिर से इसको यूज़ करके देखते हैं, अगर तो बात बनी तो ठीक, अगर फिर से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आई तो मैं इसको साइड ही रख दूंगी या किसी को दे दूंगी। तो सत्तू के सैंडविच के लिए पनीर लिया है मैंने, घर पे बनाया है पनीर थोड़ा सा मैंने, और उसे ग्राइंड कर लेंगे हम थोड़ा सा सत्तू पाउडर डाल के। चने का सत्तू है, इजीली आपको मार्केट में मिल जाता है, आप चाहे तो घर पे भी बना सकते हैं। तो बस 4 से 5 चम्मच मैंने वो डाले हैं थोड़े से पनीर में, उसको ग्राइंड कर लेना है।
उसका पेस्ट रेडी हो जाएगा। अगर बहुत ड्राई लगे तो उसमें थोड़ा सा दूध भी आप ऐड कर सकते हैं। प्याज, अदरक, हरी मिर्च और साथ में थोड़ी सी शिमला मिर्च काट के डाल दी बारीक बारीक। नमक डाल देंगे, मैंने रॉक सॉल्ट डाला, आमचूर पाउडर डाला, चाट मसाला डाला, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाला है। तो बस इस मिक्सचर को ब्रेड स्लाइसिस पे लगा के हमने सेक लेना है। सैंडविच तैयार। जैस्मिन भी जिम से आकर सीधा शाह लेने चली जाती है, तो उसने बस फ्रूट वगैरह खाया। अब उसका ब्रेकफास्ट जो है, मैडम का ऑर्डर है कि उसके रूम में ही आ जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो बस उसके रूम में उसको पकड़ा दूंगी, वहीं खाकर फिर मैडम सो जाती है। ये सत्तू के सैंडविच मैंने शायद आपको बताया था एक ब्लॉग पहले। फ्रेंड्स के साथ जब मैं बाहर गई थी, विक्की ने अपने बर्थडे की पार्टी दी थी, तो सबसे पहले जब उसने हमें ब्रंच करवाया था तो वो करवाए थे सत्तू के सैंडविच प्लस पास्ता था। पास्ता और सैंडविच दोनों ही मुझे बहुत स्वाद लगे थे। सत्तू के सैंडविच एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम खाए थे और मुझे था उसी टाइम कि मैं भी इनको ज़रूर ट्राई करूँगी। तो जो टेस्ट मुझे उस टाइम खाकर समझ में आया, मैंने उसी तरह से बनाने की कोशिश की है। पनीर डाल दिया बीच में। बस उन्होंने जो सैंडविच सर्व किए थे ना, उसमें उन्होंने साइड्स जो थी ब्रेड की वो काट दी थी। तो अगर आई थिंक हम काट के बनाएं तो ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। ओवरऑल जो टेस्ट आया बहुत बढ़िया आया। मैंने काफ़ी दूध भी इसमें ऐड किया ताकि पेस्ट जो है थोड़ा स्मूथ सा रहे। आप भी ज़रूर ट्राई करना ये सैंडविच, लेकिन साइड्स काट लेना थोड़ी। तो चने का सत्तू प्रोटीन का सोर्स है, पनीर प्रोटीन का सोर्स है, तो देखा जाए तो हाई प्रोटीन सैंडविच आपका रेडी हो गया। उदय की काउंसलिंग अभी भी चल रही है और 1-2 दिन में पता चल जाएगा कहाँ एडमिशन उसकी हुई है। और दूसरा, अभी हम रैगिंग वगैरह की बात कर रहे थे तो कह रहा था कि रैगिंग मम्मा आजकल होती नहीं है कॉलेजेस में, तो इतना कोई वरी करने की बात नहीं है और वैसे भी मैं घबराता नहीं हूँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर कर रही थी जो हमारे साथ जैसे रैगिंग हुई थी या स्टार्टिंग के डेज थे। तो बस ये बातें करते करते आज का व्लॉग भी ख़त्म हो गया। मिलूंगी आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।